आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब आप अपने मोबाइल में ज़ेरोधा का काइट एप्लीकेशन ओपन करते होंगे तो वहाँ पर आपका जो बैलेंस है वो आपका माइनस में दिख रहा होगा। तो उसी के बारे में जानेंगे कि आखिरकार ज़ेरोधा के एप्लीकेशन पर आपका जो माइनस में बैलेंस दिख रहा है वो आपका क्यों दिख रहा है। जैसे कि फंड्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा हमारा जो बैलेंस है वो हमारा माइनस में दिख रहा है। तो इसी के बारे में जानेंगे कि आखिरकार बैलेंस आपका माइनस में क्यों आ जाता है, कैसे आता है, क्या यह प्लस में होगा या हमें ये वाला बैलेंस पे करना ही होगा, ये चार्जेस हमें पे करने होंगे। अगर ये चार्जेस हैं तो कौन कौन से चार्जेस लगे हुए हैं, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगा। बस आप ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें चार्जेस कौन कौन से लगते हैं। तो इसमें चार्जेस आपका सिर्फ लगता है एएमसी चार्जेस, यानी कि इसमें जो एएमसी चार्जेस होते हैं, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, वो आपके लगते हैं। वो प्रति ईयर लगते हैं 300 रुपये या फिर तिमाही लगते हैं, 3 महीने में आपको 88.50 पैसे। तो यहाँ पर आपका जो माइनस में बैलेंस है ये सिर्फ आपके इसी के वजह से है, यानी कि आपका जो एएमसी चार्जेस हैं वो आपके लगे हुए हैं और आपने इस एप्लीकेशन को लगभग 4 से 5 महीने के बाद यूज किया होगा या ओपन किया है, या फिर आप इसमें ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो ऐसा ना सोचना कि आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आपके चार्जेस नहीं लगेंगे। आपके एएमसी चार्जेस लगते रहेंगे तिमाही या फिर ईयरली। तो इसका एएमसी चार्जेस लग जाता है, तिमाही की बात करें तो 88.50 पैसे, और ईयरली की बात करें तो इसमें 300 प्लस 18% जीएसटी चार्जेस लगते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपको कौन कौन से चार्जेस लगे हैं। तो यहाँ पर आपको व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपको ऑल क्यूरी, आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पर इक्विटी रहेगा और यहाँ पर करंट ईयर होगा, प्रीवियस ईयर होगा, लास्ट के आप यहाँ पर अपने हिसाब से चूज करें अपना डेट। तो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर को चूज करते हैं, उसके बाद सर्च। अब यहाँ पर आप देखिएगा हमें कौन कौन से चार्जेस लगे हुए हैं। पहले आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने 500 रुपये ऐड किए तो हमारा बैलेंस प्लस में था। यहाँ पर हमारे जो यहाँ पर मैंने एक शेयर को खरीदा, फिर हमारा इतना बैलेंस बचा। फिर यहाँ पर देखिएगा हमारा जो बैलेंस है वो सेटलमेंट हो गया तो हमारा बैलेंस इतना बचा 322। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा बैंक मॉडिफिकेशन का चार्ज लगा है हमें, यानी कि मैंने एक बैंक और जोड़ा था इसके अंदर, तो उसका चार्ज यहाँ पर लग गया 29.50 पैसे। हमारा बैलेंस बच गया इतना 292.73। अब यहाँ पर देखिएगा ये पैसा हमारा सेटलमेंट हो गया हमारे बैंक में, जैसा कि देख सकते हैं 292.73 पैसे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा हमारा एक चार्ज लगा हुआ है, देखिएगा एएमसी फॉर डीमेट एसी, यानी कि डीमेट अकाउंट का एएमसी चार्जेस लगा हुआ है 29/2/2024 से लेकर 29/5/2024, यानी कि 3 महीने का चार्जेस है 88.50 पैसे। मैंने बताया था कि इसका तिमाही चार्जेस लगता है 88.50 पैसे। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये हमारा चार्जेस कौन सा लगा है, तो जो आपका ये चार्जेस लगा ये आपने पे नहीं किया है तो इसी पर आपका डिले पेमेंट चार्जेस लगा है, इस पर तो लग गया है हमारा 1 रुपये 33 पैसे। हमारा टोटल बैलेंस हो गया माइनस में 89.83 पैसे। यहाँ पर फिर से हमारा चार्जेस लगा, चार्जेस आपके हर महीने लगते हैं। अगर आप कोई पेमेंट जमा नहीं करते हैं, अगर आपका कोई चार्जेस यानी कि कोई पेमेंट आपका माइनस में लगा है उसे जमा नहीं करते हैं तो उसमें आपका महीनवारी पेमेंट लगता रहता है चार्जेस, तो इस बात को याद रखना। फिर यहाँ पर देखिएगा फिर हमारा यहाँ पर चार्जेस लगा हुआ है एएमसी का, और यहाँ पर ये डिले चार्जेस हैं ये सारे के सारे। फिर यहाँ पर एएमसी चार्जेस है, यहाँ पर एएमसी चार्जेस है, फिर आपका ये डिले चार्जेस है। तो इस तरीके से हमारा सारा का सारा बैलेंस इतना हो गया है माइनस में 366.97 पैसे। अब जानते हैं कि आखिरकार ये हमें पे करना होगा कि नहीं। तो आपको बता दें, अगर आप इसे पे नहीं करेंगे तो फिर अपने अकाउंट में आप कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे और आप अपने अकाउंट को बंद भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको अकाउंट अपना बंद करना है तो आपको ये चार्जेस यानी कि अपना ये बैलेंस पे करना होगा। अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप पैसा ऐड करेंगे तो सबसे पहला पैसा यही वाला कट जाएगा, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आपको ये वाले चार्जेस का अमाउंट देना ही होगा। अगर आप नहीं देंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपका चार्जेस बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, और ये आप जब देंगे तब आप इसे क्लोज कर पाएंगे। तो क्या करना है कि अगर आपको इसे हटाना है तो आप बस यहाँ से बैक आइएगा। 367 रुपये हैं तो यहाँ पर क्या करिए, ऐड पर क्लिक करिए, यहाँ पर आप रुपए डाल दीजिएगा, जैसे हम 367 डाल देते हैं। उसके बाद अपना बैंक चूज़ करिएगा और आप यूपीआई पर क्लिक करिएगा, और उसके बाद यहाँ पर आपके सारे यूपीआई आ जाएंगे। आप जहाँ से भी देना चाहते हैं अपना चूज़ करिएगा, पे पर क्लिक करिए। यहाँ पर हमारा फ़ोनपे ओपन हो जाएगा, फ़ोनपे से हम यहाँ पर अपना पैसे पे कर देंगे, जैसे 367 रुपये। तो यहाँ पर देखिएगा आ चुका है। अब यहाँ से अपना हम बैंक चूज़ करेंगे, उसके बाद पे।
जैसे हम यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे, अपना हम यूपीआई पिन एंटर कर देते हैं। मैंने यहाँ पर पैसे पे कर दिए हैं, जैसा कि आप पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा कि आपका जो बैलेंस है वो आपका 0 हो चुका है। अब यहाँ पर जो आपका माइनस में दिख रहा था वो आपका माइनस में नहीं है। अब आप अपने अकाउंट को चाहो तो आप एक क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर आइएगा नीचे और यहीं पर मिलेगा सपोर्ट पोर्टल, आप इस पर क्लिक करके इनके कस्टमर से बात करिए और वो आपको बताएंगे कि कैसे आपका अकाउंट क्लोज होगा। फिर अपने अकाउंट को आप एक क्लोज कर दीजिएगा और फिर आपका अकाउंट जो क्लोज हो जाएगा उसके बाद आपका कोई भी एएमसी चार्जेस नहीं लगेंगे। तो ये है पूरा तरीका जो मैंने आपको आसानी से बता दिया है, समझा दिया है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा एप्लीकेशन जिसमें आपका एएमसी चार्जेस ना लगे तो ये भी आपका एप्लीकेशन है, सेफ एंड सिक्योर है, सेबी रजिस्टर है, जिसका नाम है लेवन। इसमें आपका ना अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लगता है, ना ही आपका एएमसी चार्जेस लगता है। लाइफ टाइम आपका फ्री रहता है, चाहे आप म्यूचुअल फंड्स में अप्लाई करें या फिर आपका आईपीओ में अप्लाई करें। और जो चार्जेस होते हैं वो सबसे कम यहाँ पर लिए जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स आपका फ्री रहता है, जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो वो चार्जेस आपके बहुत ही कम रहते हैं। अगर पसंद आता है तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अकाउंट एक नया बनाएंगे तो हम आपको डायरेक्ट 300 रुपये का रिवॉर्ड देंगे आपके यूपीआई पर या बैंक पर। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।